क्या है समझ? किरण जी आप ही बताइए। नहीं सर, आप ही बताइए। नहीं नहीं, जो आप समझ रही हैं वो बताइए। सर नहीं, इस वक्त कुछ भी नहीं चल रहा, सब शांत है। जैसे कहते हैं झूठ बोल रहे हो या झूठ है, ये बात वो समझ में आती है, झूठ और सच। वो सब अपनी जगह, हर कोई सही बोल रहा होता है, सबका अपना पर्सपेक्टिव है सर। हम्म। सबका अपना अपना नजरिया है सर देखने का। इसीलिए हम्म। उसकी जगह वो चीज सही है, हमारी जगह वो चीज सही है। हाँ, इतना हर ही चीज समझ में में आया अभी तक। जो सच और झूठ अलग अलग नजरिया रहता है, सही बात बोली आपने। बस उतना ही है सर। इसका मतलब ये है कि सत्य वो नहीं है, दोनों सत्य नहीं है। दोनों सत्य में। दोनों ही नहीं है। हम्म। सत्य कुछ और है। अच्छा जैसे सोचो, हमारा होना सत्य है क्या? नहीं सर, वो भी सत्य नहीं। हम्म। नहीं है। अब आप सोचिए क्या क्या परिवर्तनशील है। व्हाट इज सब चेंजिंग? कुछ परिवर्तनशील है सर, सब सारा सब कुछ परिवर्तनशील है सर। तो सत्य हो ही नहीं सकता। हम्म। चीजें बदल रही है। हमारा हाँ शरीर का जी। आकार बदल रहा है, हमारी उम्र बदल रही है, हमारे विचार बदल रहे हैं, हमारे भाव बदल रहे हैं, हम्म। हम्म। पूरा संसार बदल रहा है। तो ये सत्य कैसे हो सकता? हम्म। जो बदल रहा है वो सत्य नहीं है। हम्म। और मनन करिए, आंख बंद करके सोचिए कि वे सत्य क्या है। जब सब कुछ बदल रहा है वो सत्य नहीं है, तो सत्य क्या है? जो कभी नहीं बदलता। हम्म। जो कभी भी नहीं बदलता, एक रस रहता है। हाँ, जैसे तो वो वो श्री क्या है, कृष्ण जी कहते वो हैं, कहाँ अग्नि काट मिलेगा? सकती है न जला सकती है। हाँ हम्म। जी। तो वो कहाँ मिलेगा? श्री कृष्ण। जी। वो यही है, निराकार पार ब्रह्म है। हाँ, तो वो कहाँ है? जो वो कभी नहीं समझ में बदलता। बुद्धि को आता है, अपन वो मतलब अनुभव में कैसे आए, वो निराकार अनुभव में कैसे आए? इसको महसूस कर सकते हैं सर, अपने महसूस अंग तो मन संग। ही करेगा ना, इस मन ही विशाल इस बदलता विश, रहता है। महसूस कौन करेगा? मन हाँ करेगा। जी। महसूस तो मन करेगा मन ना। महसूस करे। हम्म। और मन बदलता रहता है। मन बदलता रहता है। तो फिर मन भी तो सत्य नहीं हुआ ना। हम्म। मन भी सत्य बदल तो नहीं हुआ। है जी। हाँ जी सर। मन भी बदल रहा है, विचार भी बदल रहे हैं, भावनाएं भी बदल रही हैं। और हम ये समझ भी रहे हैं कि ये सब जो बदल रहा है वो सच नहीं है। तो इन सबको जानने वाला कौन है? जो चीजें बदल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, इसको जानने वाला कौन है? थोड़ी देर आंखें बंद करिए सब लोग। आंखें बंद कर लीजिए। आंखों के पीछे जो थर्ड आई का एरिया है, माथे के पीछे, वहां पर अपना ध्यान ले जाइए। उस अंधकार को जानिए। इस अंधकार को आप क्या बाहर से अलग से देख पा रहे हो, या अंधकार ही अंधकार को देख रहा है? अपनी श्वास पर भी ध्यान रखें और उस अंधकार पर भी ध्यान रखें।
अंधकार पर ध्यान रखें। अंधकार को कौन जान रहा है ये भी देखें। अंधकार को अंधकार ही जान रहा है। इस समय वहां मन भी नहीं है, विचार भी नहीं है, भावना भी नहीं है, बस जाना जा रहा है। यह जानने की क्रिया हो रही है। इस समय में न भूतकाल है न भविष्य है, वर्तमान क्षण है ये। आप इस समय सत्य जान रहे हो। इसकी कोई परिभाषा नहीं है, बस एक अनुभव है जिसको आप जान रहे हो। इस अनुभव को जानने में बाधा हमारा ज्ञान है। हम ये मानते हैं कि जो भी हमारा ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान है, जबकि वास्तविकता ये है कि यह ज्ञान हमें भटका देता है, सत्य से भटका देता है। कोई बता देता है इस मंत्र का जाप करिए, आपको अनुभव मिलेगा। किसी भी मंत्र के जाप से अनुभव नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि मंत्र जो है मन से किया जाता है, मन से परे वो अनुभव होता है। तो कैसे मिलेगा वो? अब मन के पार जा ही नहीं पाते। कोई कह देता है कि भाई इस तरह से ध्यान करो, श्वासों पर ध्यान करो, शरीर के ऊपर ध्यान करो, थर्ड आई पर ध्यान करो, हृदय चक्र पर ध्यान करो। परंतु ये तो शरीर की ही साधनाएं हुई ना। शरीर की साधनाओं से शरीर के परे की चीज का अनुभव कैसे होगा? और वो अनुभव तो आप इस क्षण में कर ही रहे हो। उसके लिए भी हमें बहुत सारी चीजें बता दी जाती हैं कि ज्योति स्वरूप है ईश्वर, शब्द स्वरूप है ईश्वर। वास्तव में ज्योति और शब्द से भी परे है ईश्वर। जो अनुभव आप इस समय कर रहे हो अपनी बंद आंखों के पीछे अंधकार का, इस अंधकार को कौन जान रहा है ये पूछिए, अपने आप से पूछिए। एक विचार लाइए, ये अंधकार कौन जान रहा है? जवाब आएगा मैं जान रही हूँ, मैं जान रहा हूँ। फिर मैं कौन हूँ? ये सवाल पूछते ही अंदर एक मौन छा जाता है। इस मौन को जानते रहें। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना है, मन को तो लाना ही नहीं है बीच में। मन जितनी जल्दी छोड़ पाएंगे उतना आप सहज में ईश्वर के करीब पहुंच जाएंगे। मन आपको ईश्वर से दूर ले जाता है। मन का हर कर्म, मन द्वारा किया गया हर विचार, मन की हर भावना आपको ईश्वर से दूर ले जाती है। सहजता से मन को अपना काम करने दो और आप शांति से इस अंधकार को देखते रहें। अंधकार में स्वयं को जानते रहें। तो थोड़ी देर शांत हो जाता हूँ। इस
आंतरिक शांति को, आंतरिक मौन को हम जान रहे हैं। इसको जानने के लिए किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है। बस चुप होके बैठे रहें। शरीर में कहीं पर दर्द होता है, अगर वो आपका ध्यान खींचता है तो उसको धन्यवाद कह दें, चला जाएगा। कहीं खुजली होती है, वो भी जानते रहें, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ करना नहीं है, बस सजग रहना है इसी अंधेरे में। शरीर के हर भाव को जानते रहें, बाहर की हर आवाज को जानते रहें। बस धीरे धीरे आप और गहरे मौन में पहुंचते रहेंगे। सारा ज्ञान जो आज तक आपने प्राप्त किया है उसको एक तरफ रख दें, थोड़ी देर के लिए, इस आधे घंटे के लिए। बाद में फिर ले लीजिएगा। सारा ज्ञान, सोचें थोड़ा सा, जो भी आपको इस संसार के बारे में ज्ञान है, अपने शरीर के बारे में ज्ञान है, अपने परिवार के बारे में ज्ञान है, वो ज्ञान का महत्व क्या है? विश्व का जो ज्ञान है उसमें आपके ज्ञान की कीमत एक लोटे पानी से ज्यादा की नहीं है। और हम उसी पर इतराते रहते हैं कि हाँ, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत ही होशियार हूँ। ये सब क्यों होता है? क्योंकि मन हमारा बताता है कि कुछ करेंगे तो कुछ होगा। जबकि सत्य यह है कि बचपन से आज तक हमने कुछ किया ही नहीं है। सब चीजें स्वघटित स्वचलित हो रही हैं। हमारा मन आकर के इस पर अपना लेबल लगा देता है और हमसे कहता है कि मैंने किया, और उस मन की बात को हम मानते हैं मैं हूं, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। आप मन को जानने वाले हो, मन के विचारों को जानने वाले हो, शरीर मन बुद्धि की भावनाओं को जानने वाले हो। आप इन सब से परे हो। इस समय में आप उसकी अनुभूति कर रहे हो। आप इसको अपने से कभी भी अलग कर सकते हो क्या, इस अनुभूति को? क्या आप ये कह सकते हो कि नहीं, ये मैं नहीं हूं? क्या आप इसको किसी चीज से रिप्लेस कर सकते हो? इसी शांति को अनुभव करते रहें। जो श्वास चल रही है उसको भी आप जान रहे हो इसी शांति में। शरीर बैठा है ये भी आप जान रहे हो, बैठा है या लेटा है। यू आर जस्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स। बस मौन हो जाओ। किसी भी शब्द की जरूरत नहीं है मौन में जाने के लिए।
इसी मौन में आप जो भी इंटेंशन लेते हैं वह पूरा होने लगता है। इस मौन को अपने पूरे घर में फैला दें। घर के हर सदस्य को प्रसाद दे दें थोड़ा थोड़ा। जो भी इसमें बाधाएं आ रही हैं उनको बोल दें जाओ, हमेशा के लिए जाओ। शरीर के मन की जो बाधाएं हैं उनको बोले जाओ, जाने दो, जाने दो, जाने दो। इस शांति को फैलाओ पूरे घर में। अब अपना ध्यान शरीर के बाहर ले जाओ, 10 किलोमीटर दूर अनंत स्पेस में ले जाओ, और स्पेस से जानते हुए बोलो फुल एनर्जी, फुल एनर्जी, फुल एनर्जी। सामने से, पीछे से, बाएं से, दाएं से, ऊपर से, नीचे से, सब तरफ से ऊर्जाएं आपकी ओर आ रही हैं। ये स्वास्थ्य की ऊर्जा है, समृद्धि की ऊर्जा है, प्रेम की ऊर्जा है, शांति की ऊर्जा है, आनंद की ऊर्जा है। ये ऊर्जा को आने दीजिए अपने अंदर। जो भी आपके परिचित हैं उनके द्वारा, उनसे होती हुई ये ऊर्जा आ रही तो उनकी भी हीलिंग हो जाएगी इस समय। आने दीजिए और इस ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर भी जाने दीजिए। थोड़ी थोड़ी ऊर्जा सबको दे दीजिए, अपने घर वालों को दे दीजिए, अपने घर की भाइयों को दे दीजिए, सब्जी वाले को दे दीजिए, किराने वाले को दे दीजिए, जो भी आपके यहाँ कुरियर्स आते हैं उन सबको दे दीजिए, आपके पड़ोसियों को दे दीजिए ऊर्जाएं, दूध वाला, डॉक्टर, सबको ऊर्जा दे दीजिए, सबको प्रसाद दे दीजिए। एनर्जी फुल, एनर्जी फुल, एनर्जी फुल, एंड डिस्ट्रीब्यूट सम एनर्जी टू ऑल ऑफ देम। फिर से एक बार एनर्जी पुल कर लीजिए पूरे ब्रह्मांड से। जो भी आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से आप एनर्जी पुल कर लीजिए। एनर्जी पुल, एनर्जी पुल, एनर्जी पुल। एनर्जी वास्तव में हम हर समय हमारे शरीर से होती हुई गुजरती रहती है। ये चलायमान प्रोसेस है, परंतु हमें ज्ञान नहीं होता। जब हम किसी ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ इस तरह का कार्य हो रहा है, तब हमें पता लगता है कि एनर्जी तो पास ऑन हो ही रही है। जैसे हवा हमको लगती है ऐसे ही ये भी एहसास होने लगता है कि एनर्जी आ रही है और जा रही है। इसको हम अपने विचारों के द्वारा, इंटेंशन के द्वारा इसकी गति बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। सहज है, बस बोलिए एनर्जी पुल, एनर्जी पुल, एनर्जी पुल, एंड रिसीव lot of energy of health, wealth, joy, peace, happiness, success. Energy pull, energy pull, energy pull. प्राण ऊर्जा का आकर्षण है ये। प्राण ऊर्जा आकर्षित करते रहें और फिर बांटते भी रहें। एक्सेस न करें। अपने पैरों से देखें कि जड़ें निकल रही हैं और जो एक्सेस ऊर्जा है वो धरती में जा रही है, और जितनी आपकी आवश्यकता है उतनी मिल रही है, जितनी आपने बांटी है उतनी आपको मिल रही है। एनर्जी पुल, एनर्जी पुल, एनर्जी पुल। Receive it from front, from back, from left, from right, from above, from below. Energy pull, energy pull, energy pull. Feel the energy. टिंगलिंग होगी, गर्माहट लगेगी, शरीर में झुंझुनी हो सकती है। सबको स्वीकार करें। अगर आपके शरीर में कोई कष्ट है तो उसको ही पहले स्वीकार करें और फिर कहें मैं, आपने जो मुझे सिखाना था मैं सीख चुका हूँ, सीख चुकी हूँ, और आप जा सकते हैं। इस तरह से उसको प्रेम से जाने दें, with love and consciousness attached. Let go all the problems of your body, mind and life. अब एक एफर्मेशन में बोल रहा हूँ, आप लोग भी अपने मन ही मन बोल सकते हैं। All of life comes to me with ease and joy and glory.
All of life comes to me with ease and joy and glory. All of life comes to me with ease and joy and glory. All of life comes to me with ease and joy and glory. All of life comes to me with ease and joy and glory. All of life comes to me with ease and joy and glory. All of life comes to me with ease and joy and glory. All of life comes to me with ease and joy and glory. All of life comes to me with ease and joy and glory. All of life comes to me with ease and joy and glory. What energy, space, and consciousness can I and my body be to be happy, healthy, and joyful at every moment of my life? Everything that does not allow it, I destroy and uncreate it all. Right and wrong, good and bad, pot and pock, or shores, boys and beyonds. What energy, space, and consciousness can me and my body be to be happy, healthy, and joyful at every moment of my life? Everything that does not allow it, I destroy and uncreate it all. Yes, right and wrong, good and bad, pot and pock, fun and shorts, boys and beyonds. What energy, space, and consciousness can I and my body be to be happy, healthy, and joyful at every moment of my life? Everything that does not allow it, I destroy and create it all. Yes, right, wrong, good, bad, pot, pock, fun and shorts, boys and beyonds. ये राइट रॉन्ग गुड बैड पॉट पॉक ऑनलाइन शॉर्ट बॉयज एंड बियॉन्ड जो है एक्सेस का क्लियरिंग स्टेटमेंट है. इसको समझने की जरूरत नहीं होती, इसको बस आप बोलिए और आपके आसपास की बहुत सारी चीजें, नेगेटिव चीजें गायब हो जाती हैं. राइट, इसको आप यूज कर सकते हैं. इसको आप एक्सेस के क्लियरिंग स्टेटमेंट करके गूगल में सर्च करेंगे, वहां भी मिल जाएगा आपको. डॉक्टर डेल ने इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इसके डिटेल में. आप इसका प्रयोग कर सकते हैं. कोई भी चीज आपको लग रहा हो ठीक नहीं है तो राइट रॉन्ग गुड बैड पॉट पॉक ऑनलाइन बॉयज एंड बियॉन्ड्स या इसका शॉर्ट फॉर्म पॉट एंड पॉक कर सकते हैं. ठीक, जैसे हम लोग रेकी में सेहकी करते हैं, इसी तरह से एक्सेस में पॉट पॉक कर देते हैं और वो चीज बदल जाती है. तो शक्ति हमारे अंदर ही है, उसको प्रयोग करें, अपनी शक्तियों का प्रयोग करें. सदा प्रसन्न रहें, सदा आनंद में रहें. सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद.